तो बीते दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 57वीं जयंती मनाई गई। इस विशेष मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम को सदैव अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन आज भी लोगों का मार्गदर्शन करता है। तो आइए आपका परिचय कराते हैं पूर्व पीएम और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत से। राहुल गांधी हिंदुत्व के मुद्दे पर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं और बीते दिनों जयपुर में हुई कांग्रेस की महंगाई रैली में उन्होंने ये मुद्दा उठाया और कमोबेश हर दिन कुछ न कुछ आरोप मढ़ रहे हैं। 5 राज्यों में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं और ऐसे में हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर नई बहस खड़ी कर दी है। भारतीय राजनीति में हिंदुत्व ऐसा विषय जिस पर हमेशा राजनीति होती रही है और हिंदुत्व की सियासत में बीजेपी किसी भी और पार्टी से बहुत आगे निकल चुकी है। बीजेपी का देखा देखी इस चुनाव में कांग्रेस और सपा समेत अधिकांश मुख्य धारा की पार्टियां हिंदुत्व को लुभाने की कोशिश कर रही है और वो भी हिंदुत्व के रास्ते पर निकल गई है। लेकिन कहा जाता है कि बीजेपी के हिंदुत्व के आगे किसी का हिंदुत्व टिक नहीं सकता। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी इस पार्टी में रहते हुए भी हिंदुत्व को लेकर अलग लाइन लेते रहे और उनके हिंदुत्व को लेकर लोगों में वैसा भाव नहीं रहा जैसा कि बीजेपी के अन्य नेताओं को लेकर है। आज हम हिंदुत्व को लेकर दिए उनके विचारों से आपका परिचय करा रहे हैं। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी की छवि सेकुलर नेता की रही और इस बात को समझने के लिए सबसे पहले चलिए वाजपेयी के बचपन में जब वो 10वीं कक्षा में थे तब उन्होंने एक कविता लिखी थी और उन्होंने लिखा था, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। कश्मीर के नंदन वन को किसने है सुलगाया, किसने छाती पर अन्यायों का अंबार लगाया। आग खोल कर देखो घर में भीषण आग लगी है, धर्म सभ्यता संस्कृति खाने दानव सुधा जगी है। हिंदू कहने में शर्माते दूध ल जाते लाज न आती, घोर पतन है अपनी माँ को माँ कहने में पटती। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हिंदू धर्म के सार को समझा सकते थे और वो हिंदुत्व के समर्थक रहे और हिंदुत्व की व्यापक परिकल्पना करते थे। उनके नर्म हिंदुत्व का राज क्या था जो कभी कभी बीजेपी और संघ को उलझन में डाल देता था। इसी सिलसिले में एक बार पुणे में दिया उनका भाषण का जिक्र करना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूँ, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ और किसी को भूलना भी नहीं चाहिए। मेरा हिंदुत्व सीमित नहीं है, संकुचित नहीं है। मेरा हिंदुत्व हरिजन के लिए मंदिर के दरवाजे बंद नहीं कर सकता। मेरा हिंदुत्व अंतर जातीय, अंतर प्रांतीय और अंतर्राष्ट्रीय विवाहों का विरोध नहीं करता है। हिंदुत्व बहुत विशाल है। वाजपेयी के हिंदू धर्म को समझने के तरीके पर बहुत से लोग कुछ न कुछ विवाद करते रहे। कई बार कहा गया कि खासतौर से संघ की विचारधारा और वाजपेयी की सोच समझ में मेल नहीं है। वाजपेयी सनातनी हिंदू तो रहे लेकिन हिंदू धर्म के मर्म को समझने और समझाने की प्रतिभा उनमें खूब थी। वो हिंदू धर्म को जीवन की एक विशिष्ट पद्धति और शैली मानते थे। हिंदू धर्म पर एक निबंध उन्होंने लिखा, हिंदू धर्म के प्रति मेरे आकर्षण का सबसे मुख्य कारण ये है कि ये मानव का सर्वोत्कृष्ट धर्म है और हिंदू धर्म ना तो किसी एक पुस्तक से जुड़ा है और ना ही किसी एक धर्म प्रवर्तक से जो कालगति के साथ असंगत हो जाते हैं। हिंदू धर्म का स्वरूप हिंदू समाज द्वारा निर्मित होता है और यही कारण है कि ये धर्म युग युगांतर से संवर्धित और पुष्पित होता आ रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जन भावनाओं को लेकर कितने उदार और विशाल हृदय थे, इसका परिचय आपको एक किस्से से कराते हैं। एक बार वाजपेयी ने कहा था कि आपको मालूम है, जब मैं संघ के लिए पूरा समय देने के लिए निकला उस समय तक मैं जनेऊ पहनता था और बाद में मैंने जनेऊ उतार दिया क्योंकि मुझे लगा कि ये जनेऊ मुझे अन्य हिंदुओं से अलग करता है। पहले शिखा और सूत्र हिंदू की 2 पहचाने थी और अब बहुत से लोग चोटी नहीं रखते। इस पर यह कहना है कि उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया है, ठीक नहीं होगा। हाँ, जब चोटी जबरदस्ती काटी जा रही थी तो उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य था।
दिसंबर 1992 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व्याख्यान माला में सेकुलरिज्म पर दिया उनका भाषण काफी अहम माना जाता है। वाजपेयी सेकुलरिज्म की पश्चिमी अवधारणा को स्वीकार नहीं करते, लेकिन वो गांधी के सर्वधर्म समभाव को मानते हैं। धर्म की व्याख्या करते हुए वाजपेयी ने कहा, धर्म और रिलीजन के अंतर को समझना चाहिए। रिलीजन का संबंध कुछ निश्चित आस्थाओं से होता है। जब तक व्यक्ति उन आस्थाओं को मानता है तब तक वो उस रिलीजन या मजहब का सदस्य बना रहता है, और ज्यों ही वो उन आस्थाओं को छोड़ता है वो उस रिलीजन से बहिष्कृत हो जाता है। लेकिन धर्म केवल आस्थाओं पर आधारित नहीं है। हालांकि संघ की विचारधारा से अलग होने के सवाल पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार कहा, ये किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए कि वाजपेयी संघ के रास्ते से अलग चलने वाले लोगों में से थे। जो व्यक्ति संघ के मुख्य पद 5 जने का संपादक रहा हो, उनके बारे में संघ की विचारधारा से अलग होने की बात सोचनी भी नहीं चाहिए। लेकिन वाजपेयी की भलमनसाहत, काबिलियत और विशाल हृदय के व्यवहार से विरोधी भी उनसे आकर्षित होते रहे। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए आर्या न्यूज के साथ। नमस्कार।